प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए ईश्वर ने मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी भी हम ये जो कोरोना वायरस के द्वारा जो सरकार ने हमें लॉकडाउन में रहने के लिए कहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हम कानून की पालन करते हुए हम घर में रहते हैं। कुछ लोग अपना नौकरी कंटिन्यू कर ना पाया, कुछ लोग धंधा आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे बहुत मुसीबत और तकलीफ में हैं। फिर भी ईश्वर हमें शक्ति और सामर्थ दे के आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ कैसे ईश्वर के लिए साक्षी बन के रहना, इन बातों को मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। जो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी के अंदर दो बात मुख्य है, एक तो जो बपतिस्मा लेना और एक तो प्रभु भोजन लेना। ये दो बातों बाइबल हमें सिखाती है। ये दोनों बात ईश्वर के नाम के लिए हम साक्षी के जीवन जीने के बारे में बताती है। बाइबल जो साक्षी के जीवन के बारे में क्या बताती है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मूसा अपना कानून में इस बातों को बता रहा है, कोई भी झूठे साक्षी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए दो साक्षी रूप में कोई भी किसी की बात हो तो वो ईश्वर के सामने और ईश्वर की मंडली के सामने जो उसको स्वीकार करने आती है। और परमेश्वर की वचन कहती है, कभी भी झूठ ना बोलो, सच्चाई बोलो और साक्षी के रूप में जीवन जियो। और मेरे लिए और मेरे सच्चाई के लिए आप लोग जीवन जीना जरूरी है। इस बातों को हम बाइबल के रूप से हम सीख सकते हैं। जब यहोशुआ मिस्र में से आया था और जैसे जैसे ईश्वर ने उनको गांव शहर वैसे ले आके अंतिम में कनान के अंदर प्रवेश करने ईश्वर ने उनको मौका दिया, तो वो उन मौका में कभी यहोशुआ अपना ईश्वर को भूला नहीं। परंतु अनेक इजराइल लोग उनको जो मिस्र से छुटकारे लेके आया उस ईश्वर को भूल गया है। बाइबल में कहती है, जो मिस्र में थे वहां की देवी देवताओं को वो लोग अपना लिया, और आते वक्त कहाँ कहाँ नया नया देव देवताओं ने मिली है, वो सबको वो लोग अपना लिया। और जब कानान के अंदर प्रवेश किया, उसी समय भी उधर का जो देवी देवताओं को अपना लिया। परंतु यहोशुआ कभी उस देवी देवता के पीछे नहीं गया, और वो सभी इस्राएल लोगों को बुला के उनके बीच में वो बोलने लगा, देखो आप जैसे किधर किधर उधर उधर का जो देवी देवताओं को अपना लिया है, मैं ऐसा नहीं और मेरे परिवार भी ऐसा नहीं। जो ईश्वर हमें मिस्र से छुटकारा देकर कनान के अंदर प्रवेश करने और कनान के अंदर की जो जमीन को अपनाने के लिए मदद किया, उस ईश्वर को कभी नहीं भूलूंगा और उस ईश्वर को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। इसलिए यहोशुआ 24 अध्याय में 15 कलम में ये कहता है, मैं और मेरा घर के लोग यहोवा की आराधना करेंगे। भले आप लोग किसी का भी आराधना करो, परंतु हम यहोवा की आराधना करेंगे करके बता रहा है। उसका मतलब ये है, जो अपना साक्षी को उन्होंने बराबर पालन करके आगे बढ़ा करके हम बताते हैं। जब भी राजा लोग कोई भी हो जो गलत करते हैं, तभी हम बाइबल में देखते हैं याजक लोग, प्रबोधक लोग और प्रॉफिट्स और किंग्स, जो लोग
लोगों को सही मार्ग में ले जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट लोगों का बहुत काम और कार्य है। जब भी राजा लोग गलत करते थे, उनको सही रास्ता में लेके आने के लिए किसी भी डर के बगैर, अपना जान जाएगा तो भी जाने दो, परंतु सच्चाई को बताना, साक्षी रूप में जीवन जीना, इन बातों को आगे लेके चलते थे। जब दाऊद बत्शेबा का साथ जो गलत व्यवहार किया, तब नाथान उनके घर में जाके उनको समझाया, तूने जो उरिया की पत्नी को अपना लिया है और उरिया को मार डाला है, ईश्वर तेरे ऊपर क्रोध में है। तो इस बातों को कोई भी डर के बगैर वो जाके बताया। और आहाब राजा, बाइबल में हम देख सकते हैं, जब आहाब राजा अपना पत्नी इज़ाबेल की बातों को मानकर उनकी देवी या देवताओं को, बाल को इज़राइल के अंदर रखने के लिए बहुत कोशिश करती थी, और 400 हद के अधिक जो बाल की याजक लोग और बाल की पूजा करने वाले और बाल की उन्नति करने वाले को भी लेके आके उन्होंने जो मंदिर में रखा था, और ईश्वर का, यहोवा का नाम को मिटाने के लिए बहुत कोशिश किया। तभी भी एलिया जाके उनको ये कहा है, तूने ऐसा किया इसलिए 3.5 बरस तेरे जमीन में पानी नहीं गिरी। वैसे वो 3.5 बरस पानी नहीं गिरा। फिर वापस ईश्वर उनको कहता है, तू जाके तुमको बताओ। तू जाके बता रहा है, और ईश्वर, इज़राइल की जो ईश्वर है हुआ कितनी बड़ी है, वो खुद उनका वेदी और बलि के द्वारा वो बता रहा है। और हम देखेंगे तो जब आहाब नाबान की जो खेत को अपनाने के लिए, द्राक्षवाड़ी को अपनाने के लिए बहुत कोशिश करता है, तो उसको नहीं, वो देने वाला नहीं था, फिर भी उसको मार के उसका द्राक्षवाड़ी को ले लिया। तो इस बातों को जो समझकर एलिया जाके उनसे कहा है, तूने उनका ईश्वर का विरोध किया है और तूने नाबान को मारा। जिस जगह में तूने मारा उस जगह में तेरा भी खून बगाया जाएगा, तेरा खून को कुत्ते चाटेगी और तेरा शरीर को भी कुत्ता खाएगी करके उनको बताया। तो राजा समझ के उनके सामने जाके बोलेंगे तो मारेंगे, पिटेंगे, कुछ करेंगे करके वो लोग डर के चुप नहीं रहा, परंतु अन्याय की रोज जलने वाले राजाओं को वो लोग जाके बताकर अपना जान को खतरा में डाल के भी उन लोगों ने सेवा किए करके परमेश्वर वचन कहता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी उनके जीवन में जो रोमी लोगों का विरोध में, और रोमी लोग यहूदी लोगों को सताने समय लोगों को समझाकर अपना चमत्कार के द्वारा बहुत बातों को सिखाया। इतना भी नहीं, उनकी चेलों को भी ये सिखाया, तुम लोग जो सच्चाई के लिए हमेशा तुम लोग आगे रहो और कोई समय झूठा या कोई किसी के डरने की जरूरत नहीं, इस बातों को बताया। इसलिए उन्होंने एक वादा भी किया है, पवित्र आत्मा तुमको मैं दूंगा, और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा तो तुम साक्षी बन के रहेगा यरूशलेम, यहूदा, शमरून और दुनिया के अंत तक तू मेरा साक्षी रहेगा। हाँ, ये जो पवित्र आत्मा पाने के बाद जो डरपोक या डरने वाले चेले भी बहुत सामर्थ्य पा गया। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 14 कलम से ये लिखा हुआ है, तुम लोग ने ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मारा। सो एकदम हिम्मत के साथ खड़ा होकर वो लोग बोलने लगा। और 37 में कहते हैं, जो लोग प्रभु को स्वीकार किया, अपना मन को वो लोग बदल दिया और बपतिस्मा भी दिया, और प्रभु के चेलों से पूछने लगा, भाइयों हम क्या करना है? तुम लोग को अनेक प्रकार की सलाह दे के उन्हें आगे बढ़ाया करके परमेश्वर के वचन कहती है। सो सच्चाई को हम कभी छुपा नहीं सकते, उसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो
पीटर और जॉन दोनों मंदिर में जाने के समय वहां एक लंगड़ा व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको अच्छा करना चाहते हैं और यीशु मसीह के नाम से उनको उठा रहे हैं, तो अच्छा भी हो गया। मगर वहां की जो लोग यीशु मसीह के चेले के ऊपर गुस्सा हो गया, कैसे तुम जो मरा हुआ यीशु मसीह को या चोरी किया हुआ यीशु मसीह को नाम को तुम प्रकट कर सकते हैं, और ये लोग हिम्मत के साथ तुम लोग ने मारा है, परंतु परमेश्वर या पिता ने उनको उठाया करके उनको बातों को बता के बहुत बात समझा रहे। और जो प्रेरित के काम उसके 7 अध्याय में देखेंगे तो स्टीफन उसको भी लोग जो पत्थर से मार डाला। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उस सच्चाई को बताया। उस दिनों से लेकर आज तक अनेक प्रकार जो सच्चाई बोलने वालों को इस दुनिया नफरत करती है, ये दुनिया उनको मारती है, पिटाई करती है। कुछ दिनों के पहले कुछ चर्च में जाने वालों को पकड़ के बहुत मारते थे। क्यों मारते थे? तुम लोग यीशु मसीह को नहीं मानना है, तुम लोग यीशु मसीह के मंदिर में नहीं जाना है। फिर भी लोग अपना विश्वास को कभी छोड़ा नहीं और उनके विरोध में वो लोग लड़ा नहीं, परंतु वो लोग खुशी से सघन किया है। तो ऐसे अनेक बातों को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की जो 2 आज्ञा या 2 सैक्रामेंट्स हमें यही सिखाती है। एक तो बपतिस्मा, हे प्रभु आपने मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, और प्रभु आपने स्वर्ग गया, तो मैं ये विश्वास करता हूँ आपको मैं जो कबूल करने के लिए तैयार है। इसलिए उस तैयारी के लिए हम प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। और दूसरी बात यह है, हम प्रभु भोजन भी लेते हैं। उसके कारण ये है, प्रभु भोजन के द्वारा, हाँ प्रभु जी आपने मेरे पापों के लिए मेरे आपने प्रभु बलिदान हुआ है, मैं उसको याद करता हूँ। आपकी शरीर, आपकी रथ मेरे लिए तोड़ा गया और भगाया गया, तो मैं इसको याद करता हूँ। इतना भी नहीं, प्रभु जी आपने जो सगन किया, वैसे आपके नाम के लिए जितनी भी मार पिटाई और दुख और सगन करने के लिए मैं तैयार। इस बातों को भी कबूलात करने के लिए हम जो प्रभु भोजन लेते हैं। और तीसरी बात यह है, यीशु मसीह आप वापस आने वाला है, मैं आपके साथ आपके स्वर्ग में आने वाला हूं, ये विश्वास मेरे में है, ये भी हम कबूलात करते हैं। सो प्रभु भोजन हमको 3 बातों को बताती है। एक तो यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार, और मेरा यीशु वापस आने वाला, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार। इस जो साक्षी के हम हमारे जीवन में लेके आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु को हम बताना जरूरी है। आजकल की दुनिया में जो नफरत की साथ लोग हमारे पास आते हैं, फिर भी हम किसी को नफरत करना नहीं, हम हमारा प्रेम को उनको दिखाना जरूरी है। मारा पिटाया सब भी हम हमारे जीवन में लेकर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम एक साक्षी रूप में जीवन जीना जरूरी है। भले हमारा सरकार, भले हमारा जो अड़ोसी पड़ोसी, भले हमारा जो नेता लोग जब गलत करते हैं, उसको सुन के, उसको देख के हम कभी चुप नहीं रहना। उनका विरोध या उनका जो गलती को हम बताना जरूरी है, और एक दूसरे को बढ़ाना और एक दूसरे को नीचे गिराना, इस बातों में हम किसी के हाथ नहीं देना है। जो सब लोग को ऊपर लाना, सब लोगों का आगे लेके जाना, इस बातों में हम समझ कर चलना जरूरी है। आजकल की जो सरकार और लोग ये चाहते हैं कुछ समाज के लोगों को ऊपर लाने, कुछ समाज के लोगों को नीचे गिराने, परंतु ईश्वर के वचन कहते हैं ईश्वर के सामने हम सब एक है। इस बातों को लेके हम सबकी न्याय के लिए, हम सबकी जो प्रेम के लिए हम लड़ना जरूरी है। हम हमारा जीवन उसके लिए देना भी जरूरी है। और परमेश्वर के वचन ये कहता है, माती उसके 24:13 कलम में ये लिखा है, जो अंत तक कोई टकी रहेगा वो मेरा राज्य में आ सकते हैं। जो कोई लोग अंत तक जो ढके रहते हैं वही ईश्वर के राज्य में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को अपनाने में से अनेक प्रकार की दुख, संकट, मुसीबत हम पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर हम सबको उसमें से बचाने के लिए तैयार है। हम उसमें से
दूसरे लोगों को बचाने के लिए भी हम कोशिश करना है। वैसे हम करके हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबका आशीर्वाद करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचन सुने हुए सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस कठिन परिस्थिति के साथ जीवन जीने वाले हम सब प्रभु, आपने प्रभु हमारे लिए दुख उठाया, उसकी याद करके सोच समझ कर प्रभु हमारे जिंदगी को बिताने के लिए हमें कृपा कर। खास प्रभु अन्याय करने वालों को प्रभु, जो अन्याय होती है उस अन्याय को देख हम चुप नहीं रहना चाहिए, परंतु उसको विरोध में प्रभु हम न्याय को खड़ा करने में, सच्चाई को बताने में प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा कर, हमें आशीर्वाद कर। छोटी बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।